अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और बात दरअसल ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं या गल्फ़ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत ही सोच समझकर और सारी चीज़ का जांच पड़ताल करके उसके बाद ही आप आने की कोशिश करें, वरना यहाँ आकर रोने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सही तरीके से उनको कोई गाइड नहीं कर पाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और गल्फ आने के बाद उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली कहना ये है कि अगर आप यूएई या अदर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप एक अच्छे से ऑफिस को विज़िट करें, उससे सारा चीज़ आप कवर करने की कोशिश करें कि भाई हमारी ड्यूटी आवर्स क्या होगी, हमारी बेसिक सैलरी क्या होगी और हमें ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाना का क्या सीन रहेगा, ये सारी चीज़ आप ऑफिस वाले से क्लियर कर लें। और दूसरी चीज़ कि अगर आप जिस भी ऑफिस के थ्रू से आते हैं तो वो ऑफिस वाला आपका वीडियो भी बनाता है कि हाँ भाई मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको इस काम में जाना है, वहाँ जाने के बाद ये फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें वो करता है। तो आप भी भाई, आपका भी राइट है कि अगर आपको अगर उस पर शक है तो आप उससे एविडेंस के तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि आप हमें अपना आप आधार कार्ड दे दें, पैन कार्ड दे दें या अदर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, जीएसटी नंबर है, आप वो दे दें। ये सारी चीज़ें हैं कि आप कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप उसे पेमेंट देते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो कंपनी देती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाती है, बट एजेंसीज वगैरह जो भेजती है बंदे को वो यहाँ आने का पैसा लेती है। तो अगर आपके पास स्किल्स है और अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप अगर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ को देख सुनकर उसके बाद यूएई में आए और अपना अच्छा फ्यूचर बनाएं। बस यही कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको आइडिया नहीं है वो आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली में हम कुछ जानने वाले लोग आए हैं जिसको भाई ला करके बंदे को यहाँ और अदर अदर जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और जो एग्रीमेंट उनके साथ किया गया है, भाई कंपनी तो बोलेगा कि मैं आपके साथ जो एग्रीमेंट किया है मैं उस पर खड़ा उतरा हूँ। अगर आप एग्रीमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़े हैं तो वो आपकी गलती है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। तो आप में से कोई भी बंदा अगर आना चाहता है यूएई या अदर किसी भी कंट्री में, तो अच्छे से पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लें, पूरा कॉन्फिडेंट होकर के पूरा। भाई यहाँ पछताने से अच्छा है कि आप वहाँ अच्छे से जांच पड़ताल करके उसके बाद आप आए। यहाँ आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे 4 महीना 5 महीना काम करेंगे और उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो भाई यूएई में या अदर किसी भी कंट्री में इतना आसान नहीं है कि आप आए हैं और आप जा करके 5 महीना 6 महीना बाद आप चेंज कर लेंगे। भाई आपको कोई भी कंपनी कब लेगा, आप 5 महीना 6 महीना करोगे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियन एक्सपीरियंस है, तो आपको किस बिना पे लेगा वो। आपको उतना नॉलेज होना चाहिए उसके मुकाबले में और यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तब जा करके आप किसी भी कंट्री में और किसी भी